जय श्री राम। ये वीडियो आप लोगों को सावधान करने के लिए है, उन बच्चों को भी जिन्होंने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है, जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और इधर उधर छटपटा रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और उन बच्चों के लिए भी जो नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सब कुछ पता किया हुआ है और कैसे 2000, 4000 या 5000 के लालच में उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये कुछ शिकायतें हमें मिल रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि भिलाई जो है एजुकेशन हब है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से बच्चे ड्रॉप लेकर नीट की, आईआईटी की या अदर स्ट्रीम की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, आते रहे हैं। और ये अभी से नहीं, कई सालों से है। भिलाई को यहाँ पे सेंट्रल इंडिया का, आसपास का, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि अदर स्टेट के भी बच्चे जो नियर बाई स्टेट्स हैं, उनके भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उस तैयारी और प्रिपरेशन के दौरान वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि जिस भी कोचिंग में उन्होंने एडमिशन लिया था उनका डिसीजन सही था या गलत था। यहाँ से जाने के बाद अगर कोई उनसे पूछता है, कोई दूसरा स्टूडेंट पूछता है कि क्या भिलाई में पढ़ाई का माहौल है, क्या भिलाई में पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जाकर प्रिपरेशन करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस आधार पे वो गाइडेंस करते हैं। लेकिन अभी कुछ ये देखा जा रहा है कि कुछ कोचिंग, मैंने यहाँ पे माफिया शब्द का प्रयोग किया है, क्षमा करें, ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कोचिंग, कुछ टीचर्स गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिनके प्रॉपर प्रूफ हैं, मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जिन्होंने अपने दलाल और एजेंट भिलाई के हर चौक चौराहे, रिक्शा और मतलब आप समझ नहीं सकते, यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं। अब इन दलाल और एजेंट का काम ये है कि 2, 4, 5 हज़ार के कमीशन से ये बच्चों को गलत कोचिंग में एडमिशन करा रहे हैं, गलत टीचर के पास एडमिशन करा रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप किसी कोचिंग का चुनाव करें, सेलेक्ट करें या भिलाई में पढ़ने आते हैं, तो एक टीचर का प्रॉपर रिव्यू ले लें। ध्यान रखें, जो सिलेक्शन है आपका टीचर के पढ़ाने से होगा, इसके अतिरिक्त बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ और यही हमारी पॉलिसी भी रही है। टीचिंग की क्वालिटी अगर नीट के लेवल की होगी ना बेटा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये 2-4 हज़ार के कमीशन के चक्कर में अगर आपने गलत कोचिंग में एडमिशन ले लिया, कई सारे कोचिंग बीच सेशन में टूट के 2 अलग कोचिंग में बदल जाते हैं। कई सारे कोचिंग ऐसे हैं जो एक खुलते तो हैं पर बंद भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के भरोसा करें। जो आपको काउंसलिंग कर दी जाती है, आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो आप प्रॉपर तरीके से पता कर लें कि कौन टीचर है जो वहाँ पे पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा, क्या वो साल भर पढ़ाएगा, कि ऐसा भी तो नहीं है कि साल भर में एक सब्जेक्ट के 12 टीचर आपके बदलते रह जाएं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। पैसा आप कमा लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे, उसके बावजूद कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन हमेशा आपको रिग्रेट रहेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको दोबारा मौका नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा तो अगले साल आप एक सही कोचिंग में एडमिशन, ये गलत बात है। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन का एकमात्र चांस मिलता है, और अगर आपने ये एकमात्र चांस खो दिया, ऐसे संस्थान में एडमिशन ले लिया दलालों के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में या कम फीस के चक्कर में, बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई जा रही है, जिसके माध्यम से बच्चों को भर भर के एडमिशन करने का टारगेट रखा गया है। परंतु पढ़ाएगा कौन, कब पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए टीचिंग की क्वालिटी गिर रही है। भिलाई में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के सारे कोचिंग ख़राब हैं। बहुत सारे यहाँ पे जेन्युइन टीचर हैं जो घिस घिस के मेहनत कर रहे हैं, और आप अच्छे से जानते हैं, जो भिलाई में पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रियलाइज़ करता है कि कौन टीचर आखिरी एग्ज़ाम के दिन तक, एग्ज़ाम के बाहर तक आपका साथ देता है। इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है न सिर्फ आपका बल्कि आपके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं आपसे, है ना, आपके जो टीचर जेन्युइनली आपको जिन्होंने पढ़ाया हुआ है उनकी उम्मीदें हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा, गुमराह मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, है ना। किसी के कमीशन के चक्कर में आपका पैसा तो बर्बाद होगा ही होगा, साल बर्बाद होगा, और ये जो समय है आपका टाइम जो है ये वापस लौट कर नहीं आएगा। तो ये तो रह गई बात उन बच्चों के लिए जो नीट 2025 का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, भिलाई आते हैं पेरेंट्स के साथ, कहीं पे चाय पी रहे हैं, कहीं पे खाना खा रहे हैं, तो वहीं पे उनको काउंसलिंग कर दी जा रही है। ये पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इस चीज़ को समझने की आपको ज़रूरत है।
आप जो निर्णय लिए हैं, आपको जिस जगह से आप आ रहे हैं वहाँ पे आपने किसी से सजेशन लिया है, किसी पुराने पढ़े हुए स्टूडेंट से, और उसने आपको जेन्युइन गाइड किया है, तो आप डायरेक्ट सीधे उसी कोचिंग में जाइए, उसी संस्थान में जाइए, उसी टीचर से मिलिए, बात करिए, और बात करने के बाद सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही एडमिशन लीजिए। ये खोखले वादे, ऐसे लंबे चौड़े कहानियों पे भरोसा मत करिए, क्योंकि ऑनलाइन में तो इमोशनल गेम चल रहा है पूरी तरह से। ऑनलाइन कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो दिल्ली में, मुंबई में, कोटा में बैठकर आपको वीडियोस बना बना के आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारा सेंटर ज्वाइन कर लो, हमारा फ्रेंचाइजी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी भी सेंटर को ज्वाइन करें, किसी भी फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करें, किसी भी संस्था को ज्वाइन करें, तो ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि वहाँ पे टीचर्स कौन हैं, कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कितने जेन्युइन रिजल्ट्स की बात करें। आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दूसरे स्टेट्स के रिजल्ट से मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ स्टेट्स के कितने बच्चों ने कितने अटेम्प्ट में कितना सिलेक्शन दिया है, इस चीज़ को भी वहाँ पे अच्छे से पता कर लें। रिजल्ट में भी बहुत फर्जीवाड़ा है, जिसको मैं आगे के वीडियोज़ में मेंशन करूँगा, विथ प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलता है। ऑलरेडी मेरे पास भी बहुत सारे वर्क रहते हैं। दूसरी बात आते हैं यहाँ पे, जो बच्चों ने नीट 2024 का एग्ज़ाम दिया है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। होता क्या है, आप इस समय लगता है कि किसी भी तरीके से यार चलो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे तैयारी न करना पड़े, कोई एक सॉल्यूशन बता दे, कोई एक विकल्प बता दे, आप ट्रैप हो जाते हैं, आप फंसते बहुत जल्दी हैं। ये जो इमोशनल आपका सिचुएशन होता है ना, इसमें आपको ट्रैप कर लिया जाता है। कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने पूछा है, इसके अलावा कॉल करके भी कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, क्या ये संभव है 2, 4, 5, 10, 11 लाख रुपए में, अब जबकि नीट के एग्ज़ाम हो चुका है, आपके मार्क्स कट ऑफ से कम आ रहे हैं, और किसी भी मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वादा किया जा रहा है, वो भी कंफर्म सीट, क्या ये संभव है? मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग होती है, सभी पेरेंट्स और सभी बेटा जी लोग ध्यान रखें, CGDME के माध्यम से होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। हर स्टूडेंट का मार्क्स, मेरिट, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, बाप का नाम, माँ का नाम, एवरीथिंग डिटेल डिस्प्ले किया जाता है। आपको अगर तनिक भी लगता है कि इसमें फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, तो आप खुद सोच कर देखिए कि जब ओपन है, सब कोई पढ़ते हैं, सिर्फ मैं ही एनालिसिस नहीं करता। आजकल हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट का, काउंसलिंग का, अलॉटमेंट का एनालिस्ट बना हुआ है। तो अगर कोई इस तरीके का सोच रहा है कि किसी भी मार्क्स पे उसको चुपचाप कुछ भी नहीं होता, ऑफलाइन काउंसलिंग बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे लास्ट राउंड तक ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। और इवन ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद भी कॉलेज को ये डेटा भेजना होता है कि किस मार्क्स पे किसका एडमिशन हुआ है। आप चाहें तो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, कॉलेज के सारे कॉलेज में ये मेंशन है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 560 वाले को कॉलेज नहीं मिला और 559 वाले को मिल गया, सेम कैटेगरी, सेम मार्क्स, सेम। आप चीज़ों को समझिए। तो इन सब झांसों में भी मत आइए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, नंबर आपके डिस्प्यूटेड हैं। तो जैसे हम लोगों को बहुत सारे दिन भर कम से कम 20-30 कॉल आते रहते हैं, ये लोन ले लो, वो लोन ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ इंश्योरेंस करा लो, वहाँ इंश्योरेंस करा लो, मरने के फ़ायदे बता रहे हैं लोग मुझे। तो कभी कभी तो लगता है कि इतना फ़ायदा है मरने से, तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही आपको भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कॉल आ रहे होंगे, बहुत सारे फॉरेन में MBBS कर लीजिए, प्राइवेट में MBBS कर लीजिए, बहुत सारे काउंसलर्स के कॉल आ रहे होंगे। सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि गधे के सिर से सींग जैसे गायब होता है, वैसे भी जैसे ही आपका पैसा इनके अकाउंट में जाएगा, ये गायब हो जाएंगे। और इतनी बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा देश है, आप ढूंढते रह जाओगे, समय बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरी केस, ये सारी चीज़ें चलेंगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऐसे केसेस कितने सारे हुए हैं, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते होंगे, है ना। सिर्फ यही नहीं है, अगर आप किसी प्राइवेट काउंसलर को हायर कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि वो कितना जेन्युइन है, रहता कहाँ है, पूरा परमानेंट एड्रेस, एवरीथिंग डिटेल जेन्युइन, उसके बाद ही आप उस प्राइवेट काउंसलर को हायर कीजिए। क्योंकि यहाँ भी बहुत झोल चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको वादा करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाएगा। हर साल ये अलग अलग शहरों में अपनी ऑफिस खोलते हैं। मैं मानता हूँ ये वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ सकते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर साल ये लोग नए नए शहरों में अपने ऑफिस खोलते हैं, कुछ बच्चों को फंसाते हैं। आप खुद कैलकुलेट करिए ना यार, अगर 50 बच्चों को ट्रैप कर लिया गया 5 लाख के हिसाब से, तो 2.5 करोड़ हुए, और 2.5 करोड़ लेके ये गायब हो जाएंगे, आप ढूंढते रह जाओगे। पहली बात तो उन 50 बच्चों को आपस में ही नहीं पता होगा कि हम ट्रैप हुए हैं, और
फिर वो कभी यूनाइट ही नहीं हो पाएंगे, उनको लगेगा मेरे तो 5 लाख बस डूबे हैं। ऐसे एक सिंगल केस होता तो मैं आपको बताता, आप खुद न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा कि काउंसलिंग के दौरान या काउंसलिंग के बाद ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी काउंसलर फर्जी हैं या सभी गलत, बिल्कुल नहीं है, जेन्युइन लोग भी हैं। जैसा मैंने इस केस में बताया कि भिलाई में जो कोचिंग्स हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, अपने टीचर्स के दम पे चल रहे हैं, जो जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको सर्च करिए, उनको खोजिए, वही आपको पढ़ाएंगे, वही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब कोचिंग माफिया चला रहे हैं, नहीं, हाँ कुछ लोग जरूर हैं जिन्होंने यहाँ पे आकर भिलाई का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कोशिश कभी सफल नहीं होगा। गलत चीज़ें ज़्यादा समय तक सफल नहीं हो सकती, सक्सेस नहीं हो सकती, नहीं चल सकती। एक समय फिर से आएगा जब भिलाई अपने टीचर्स के नाम पर जाना जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।